अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं नेब जे टें तरमीमी ऑर्डिनेंस जे हवाले सां। सदर आरिफ अलवी पारां नेब जो टियों तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कयो वियो आहे। तरमीमी ऑर्डिनेंस तहत ठगी ऐं फ्रॉड जा केस वापसि नेब ॾांहुं माणिया विया आहिनि, जॾहिं त मुज़ारबा केस बि वापसि नेब जे हवाले कया विया आहिनि। टें तरमीमी ऑर्डिनेंस मुताबिक़ आसिफ ज़रदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज़ ऐं शहबाज शरीफ खे को बि रिलीफ न मिली सघंदो। अॻई दाख़िल थियल समूरा मनी लॉन्ड्रिंग जा केस जीअं जो तीअं हलंदा रहंदा। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं त मुख़ालिफ़ धुर पारां इन तरमीमी ऑर्डिनेंस जी भरपूर मज़म्मत कई वई आहे। मुख़ालिफ़ धुर जो चवणु आहे त इहो तरमीमी ऑर्डिनेंस वज़ीर आज़म पाण खे ऐं पंहिंजे वज़ीरनि खे सहूलियत ॾियण जे लाइ आंदो आहे। मुख़ालिफ़ धुर जो चवणु आहे त इमरान ख़ान नेब ऑर्डिनेंस में टीं तरमीम ज़रिए पंहिंजी हुकूमत खे एनआरओ ॾिनो आहे ऐं एहतसाब जे बहाने अपोज़िशन खां सियासी इंतक़ाम वरितो पियो वञे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं सिंध जी सियासत में नून लीग जी एंट्री जे हवाले सां। जेकॾहिं कल्ह जी ॻाल्हि कजे त मुस्लिम लीग नून पारां ईंदड़ चूंडुनि में सिंध में भरपूर सियासत में हिसो वठण जो ऐलान कयो वियो आहे। एस एन इक़बाल पारां SDP सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी सां 1-to-1 मुलाक़ात पिणु कई वई ऐं एस एन इक़बाल जो चवणु हो त सिंध जो अवाम नून लीग खे वोट ॾिए। जेकॾहिं हू सिंध में पंजाब जीअं तरक़ी न कराए सघनि त पोइ पैसा वापसि वरिता वञनि। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं त ईंदड़ आम चूंडुनि खां अॻु में ई सियासी मुलाक़ातनि जो इतिहादनि जो नओं सिलसिलो शुरू थी वियो आहे, जिते नून लीग पारां सिंध में भरपूर क़िस्म जी एंट्री कई वई आहे। इन हवाले सां अॼु पीपुल्स पार्टी जे सीनियर अॻवान ख़ुर्शीद शाह सां पिणु एस एन इक़बाल जी मुलाक़ात आहे, त उते जलसनि जो सिलसिलो पिणु शुरू कयो वियो आहे। PTI पारां 4 नवंबर ते थरपारकर में पावर शो जो ऐलान कयो वियो आहे। कोशिशि कंदासीं त अॼोके प्रोग्रामनि में इन्हनि मौज़ूअनि खे सहेड़े सघूं। नाज़रीन, इन हवाले सां हिन वक़्तु असांखे जिन महिमाननि ॻाल्हाइण जे लाइ जॉइन कयो आहे, PTI सां तालुक़ रखंदड़ नुसरत वाहिद साहिबा असांखे जॉइन कयो आहे। नुसरत साहिबा, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पीपुल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ कृष्णा कोहली भी असां सां गॾु आहिनि। कृष्णा साहिबा, तव्हांखे भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। नुसरत साहिबा, शुरुआत आपसे करूंगी। नेब का जो ये तरमीमी ऑर्डिनेंस है, नेब ऑर्डिनेंस में तीसरी मरतबा जो तरमीम की गई है, इसकी क्या जरूरत पेश आ गई थी? सभी बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में लेने का। देखिए, नैब की बहुत अरसे से अपोजिशन ही बहुत ज़्यादा शिकायतें कर रही थी कि हमें टारगेट किया जा रहा है, हमारे ऊपर मुकदमे चलाए जा रहे हैं, हमें जो है कि नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है, जबकि अभी तक कोई चीज़ प्रूफ नहीं हो रही, पैसे रिकवर नहीं हो रहे। बाकी तमाम चीज़ें अपोजिशन की ही ख्वाहिश पे फिर ऑर्डिनेंस को चेंज किया गया कि ताकि इनके हिसाब से अगर ये कुछ चाह रहे हैं तो उनके हिसाब से चीज़ें की जाएं ताकि इनको रिलीफ मिले। क्योंकि इस तरह तो हो नहीं सकता था कि जी बिल्कुल सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए और सारे मुकदमे ख़त्म हो जाए, या सब कुछ ख़त्म करके इनको कहा जाए कि चलें जी आप दोबारा से अपनी ज़िंदगी शुरू कर दें। उसको तो कायम रखना है। उन मुकदमों को जो भी इनके ऊपर हुए हैं, जो एक्चुअली इन दोनों जमातों ने एक दूसरे के ऊपर किए, वो हम लोगों ने नहीं किए थे, और वो जमातों के ही किए हुए मुकदमे ये दोनों आपस में भुगत रहे हैं और इल्ज़ाम PTI की हुकूमत को देते हैं कि जी PTI की हुकूमत ने ये कर दिया वो कर दिया। तो इस तरह की बात नहीं है। अब जब इनको रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई ऐसे मुकदमे हैं जो ये समझते हैं कि वो क्राइम्स या वो चीज़ें वो इन लोगों ने नहीं की, तो फिर इनको वो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो इस वजह से ये लेकिन नुसरत साहिबा, इसकी तशरीह अपोजिशन जो कर रही है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। अपोजिशन का कहना है कि जिस तरह की तरामीम की गई हैं, ये सीधा सीधा बिल्कुल इस बात को जाहिर करता है कि हुकूमत अपोजिशन से इंतकाम लेना चाहती है, उनके खिलाफ कार्रवाइयों को लंबा करना चाहती है। और इस तरह के ऑर्डिनेंस में तरमीम के हवाले से उनका ये भी कहना है कि वजीर आजम ने अपने वुज़रा को NRO देने की कोशिश की है। अपने वुज़रा को तो खैर देखें, हमारे तो वुज़रा की जहाँ तक कहानी है वो ये कि वो 5 साल के बाद असल में शुरू होगी। अगर कोई करप्शन कर रहा है, अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, तो एक दफ़ा हुकूमत करके निकल जाएं या दोबारा आ जाएं, व्हाटएवर जो भी होता है वो तो फ्यूचर में देखा जाएगा। लेकिन एक्चुअली हमारे ऊपर जो मुकदमे चल रहे होंगे वो हमारी हुकूमत के बाद चल रहे होंगे, तो वो आप उनको रिलीफ नहीं दे सकते। इसके लिए आपको पता है वज़ीर आज़म ने यहाँ तक कहा था कि अगर मैं कोई क्राइम करता हूँ या मुझसे कोई नेग्लिजेंस होती है तो मुझे भी पूछा जाए, मुझे भी ना छोड़ा जाए। तो वो इससे बड़ा और क्या आपको सबूत चाहिए कि वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आपको पता है KP में उन्होंने क्या किया लास्ट टाइम में, 27 MPs थे जिनको उन्होंने बाकायदगी से निकाला गया, और यहाँ पे भी यही होता रहा। आप जो भी किसी क्राइम की जद में आया उसको इस्तीफा देना पड़ा।
अब मुकदमे चलाना नैब का या अदालतों का या FIA का काम है, उसमें हम लोगों का अमल दखल नहीं है बिल्कुल। हम लोग हमारी जो हुकूमत है उसने टोटल इनको आज़ाद छोड़ा हुआ है कि अपनी मर्जी से जो करना है वो कर रहे होंगे, इनके ऊपर किसी किस्म का इन्फ्लुएंस नहीं डाला जा रहा होता। और जो भी केसेस चल रहे हैं वो नैब भी खुद ही कर रही है, अदालतें भी खुद ही कर रही है, उनको हम लोग प्रेशराइज नहीं कर रहे। तो ठीक। अपोजिशन के ऊपर प्रेशर डालने का मुझे नहीं समझ आई कि अपोजिशन के ऊपर किस तरह मजीद प्रेशर डालेगा, क्योंकि इनको पता है इनके सारे जितने भी लोग थे वो जेलों में गए, उसके बाद बाहर आ गए। कोई बेल पे है, कोई मुल्क से बाहर है, कोई कहीं है, लेकिन जेल में कोई भी नहीं। इवन आखिर खुर्शीद शाह साहब भी बाहर आ गए, हालांकि उन्होंने एक दिन भी जेल में नहीं गुजारा था, या हॉस्पिटल में थे या घर में थे। तो लेकिन बाहर वो अब आज़ाद हो गए। तो इस तरह की तो चीज़ है नहीं। अगर हम लोग चाहते कि किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी करना होती या कुछ और करना होता तो उनको ज़बरदस्ती स्टे करवाया जाता। तो इस तरह की बात नहीं है। सभी नैब के उससे बाहर है, जमानतों पे बाहर हैं सब लोग। ठीक। कुछ लोग कृष्णा साहिबा मेरे साथ हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ इनका। कृष्णा, छा चवंदो टे तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से नेब में टियों तरमीमी नेब के हवाले से जो है सो ऑर्डिनेंस कढियो वियो आहे, 3 दफ़ा तरमीम कई वई आहे नेब जे इन ऑर्डिनेंस में। हुकूमत के अड़ी कहिड़ी ज़रूरत पेश अची वई, इन तहत जेके तरमीम थी आहे त भई मनी लॉन्ड्रिंग जा केस या जेके भी मामला आहिनि 6 अक्टूबर खां पहिरीं उहे साॻी तरह वापस पंहिंजी पोजीशन ते अची विया। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी, शाहिद खाक़न अब्बासी, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ के हवाले सां को बि रिलीफ न मिली सघंदो। बिल्कुल तव्हां बिल्कुल सही चयो। असां इनमें असल में इहा ॻाल्हि आहे त असां अपोज़िशन शुरू खां असां चवंदा पिया अचूं त ईवान सदर खे ऑर्डिनेंस जी फैक्ट्री ठाहे छॾी वई आहे ऐं मुख़्तलिफ़ इदारनि ते ऑर्डिनेंस जे ज़रिए उन्हनि खे पंहिंजी मर्ज़ी सां हलाइण जी कोशिशि कई पई वई। इहा ई हाणे हिकु साबित थी वियो आहे त हिन जेको टियों ऑर्डिनेंस जेको आंदो आहे, जिन जे मुताबिक़ नेब खे पंहिंजे तरीक़े सां पंहिंजी मर्ज़ी सां ऐं नेब चेयरमैन खे नेब चेयरमैन जेको आहे उहो सदर जे मर्ज़ी मुताबिक़ हलंदो। ऐं अगरि सदर अगरि हुकूमत जी फेडरल हुकूमत जो चयो नथो मञे त उनखे घर भेड़ो पिया करे सघनि था। इहो वाज़ह में लिखियो पियो आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि त इनमें स्पेशली जेको ऑर्डिनेंस हींअर आंदो वियो आहे उहो पंहिंजे वज़ीरनि जे लाइ आंदो वियो आहे, उन्हनि खे NRO ॾियण जे लाइ आंदो वियो आहे, पंहिंजी जेका काबीना आहे उन्हनि खे NRO ॾियण जे लाइ आंदो वियो आहे, पंहिंजा जेकी फराडी वज़ीर आहिनि उन्हनि जे लाइ उन्हनि खे NRO ॾियण जे लाइ आंदो वियो आहे। छो त इनमें साफ़ लिखियो पियो आहे त इनमें जेका पहिरियां वारा को बि केस अपोज़िशन जेके हलंदड़ केस आहिनि उहे बि उनमें शामिल न हूंदा। उनखां पोइ हीअ जेका शायदि मुंहिंजे ख़्याल 6 अक्टूबर खां पोइ जा जेके केसिस आहिनि जंहिंमें मनी लॉन्ड्रिंग जा जेकी आहिनि उहे केस में शामिल कया वेंदा। अॻु में जा जेके केस आहिनि 6 अक्टूबर खां अॻु में जा 6 अक्टूबर खां अॻु में जेके आहिनि उहे इनमें शामिल न हूंदा, उनजे मुताबिक़ इहो न हूंदो। त उनजे तव्हां अंदाज़ो लॻायो त हीअ सिर्फ़ु पंहिंजे वकील पंहिंजे काबीना खे पंहिंजे वज़ीरनि खे बचाइण जो ऐं पंहिंजे पाण खे बचाइण जो, पंहिंजे पाण खे NRO ॾियण जो लाइ इहो ख़ासि आंदो वियो आहे। ऐं नेब खे पंहिंजे कंट्रोल में करण जे लाइ ऐं बाक़ी जेकी हिन जा जेकी टेन्योर बचियो आहे उनमें अपोज़िशन खे पुराणनि केसनि में ईअं ई फासाए करे उन्हनि खे ख़ामोश कराइण जे लाइ सिर्फ़ु इहो ई हिकिड़ो हिननि वटि टूल आहे जेको इहो इस्तेमालु कंदा पिया अचनि। ऐं अञा बि अगरि ईंदा बि हूंदा त पोइ इहो ई कमु कंदा। ठीक। नुसरत साहबा, गुफ्तगू आपने सुनी। अभी भी अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस तरह के जो है वो तरमीमी ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं नेब के हवाले से। बार बार उनका कहना था जिसके तमाम तर अख्तियारात नेब चेयरमैन को हटाने के भी सदर के पास होंगे। तो मेरे ख्याल में तो सदर के पास ही होने चाहिए। वो जब चीफ हैं पूरे मुल्क के तो वो ही सही डिसीजन ले सकते हैं, और खुद तो लेंगे नहीं, जाहिर है। वो तो पूरी काबीना से मशवरा करेंगे, उसके बाद कोई चीज हो रही होगी, कोई डायरेक्शन दी जा रही होगी तो वो कुछ कर रहे होंगे। खुद से तो वो नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल सदर के पास ये ऑप्शन है कि वो ये काम करें, ऑर्डिनेंस निकालें, तो वो निकाल रहे हैं। लेकिन इसमें अपनी पार्टी के लोगों को बचाने की जहां तक बात है, वो इस वक्त आए जरूर PTI की तरफ से, लेकिन वो इस वक्त पूरे मुल्क के सदर हैं, किसी एक पार्टी के सदर नहीं है। और वो इस तरह की कोई काम नहीं कर रहे कि वो किसी को रिलीफ दे और किसी को पकड़ ले। तो और खास तौर पे अपोजिशन को इन लोगों को कुछ भी नहीं होने वाला। पिछले 3 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो अब अगले 2 सालों में भी कोई ऐसी चीज नहीं होगी।
सब जाते हैं जेल में, इनके ऊपर मुकदमे चलते हैं, फिर इनके सबूत नहीं मिलते, फिर इनको रिहा किया कर दिया जाता है, ये जमानत पे रिहा हो जाते हैं। तो अभी भी यही होगा अगर उनके ऊपर मुकदमे चल रहे होंगे। तो अपोजिशन को कोई कोशिश नहीं कर रहा है कि वजीर आजम साहब को पता है ना कि मेरे हुकूमत जाने वाली है और उसके बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। तो जब वजीर आजम ने खुद कहा था कि जब 10 लोग भी मेरे खिलाफ निकले तो मैं सीट छोड़ दूंगा, लेकिन अभी तक वो अपनी सीट पे कायम है। और जो जो ख्वाब दिखाए थे, जो मदनी रियासत के जो ख्वाब दिखाए थे वो बिल्कुल भी नहीं किए। और कहा था कि अगर मैं फॉरेन फंडिंग के लिए मैं गया तो मैं खुदकुशी करूंगा, वो भी खुदकुशी भी नहीं की उन्होंने। तो कौन कौन कोई एक काम मुझे बताएं जो वजीर आजम ने जो कहा था और वो किया हो। देखिए, जहाँ तक आपकी बात है कि IMF के पास क्यों गए जबकि उन्होंने कहा था कि जाना पड़ा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, तो उन्होंने हत्तुल इम्कान कोशिश की, 1.5 साल गुजारे कि हम ना जाना पड़े हमें IMF के पास। लेकिन चूंकि आपको पता है, खुद भी आपको पता है अच्छी तरह के इकोनॉमी के हालात क्या थे, रिजर्व हमारे पास कितने थे, कितना हमने कर्जा देना था और कितना सूद देना था रोजाना। आपको पता है ऑरेंज ट्रेन की अगर सिर्फ एक मिसाल ले लें तो आपको मैं बताऊं, 1 महीने में उसका जो बिजली का बिल आया है वो 16 करोड़ रुपया है, 16 करोड़ रुपए। और उसमें कमाई कितनी है? 15 या 14 लाख रुपए एक महीने की। तो इस किस्म के जब हमें प्रोजेक्ट्स दे दिए जाएं तो उसके बाद मुझे बताइए कि हम क्या कर सकते हैं उसमें, कहाँ से वो लेके आए पैसा जो वो अदा करे उनकी सारी चीजें, उनके कर्जे, उनके सूद, उनके जो उन्होंने बाकी चीजें की हुई हैं। इस तरह का एक नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने लिखने शुरू किए हुए थे जिसको हमें हर हाल में पूरा करना है, उनके हर हाल में पैसे देने, सूद देना है। जाहिर है सारे मुल्कों से उन्होंने कर्ज लिया, जो दोस्त मुल्क थे चीन के पास गए, लेकिन उसके बावजूद वो कर्ज ना अदा हो सका, ना उस तरह दिया जा सका। आखिरकार फिर IMF के पास गए। जब IMF के पास हम जाते हैं तो उसके बाद उनकी शराइत को भी मानना पड़ता है। जब शराइत को माना गया तो वो फिर आप कह लें कि कोई बात पूरी नहीं की, कि वो चीज़ें महंगी हो गई या बाकी चीज़ें लोगों के से अप्रोच से बाहर चली गई, या जो भी उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर सके। तो वो इसी वजह से पूरे नहीं कर सके कि इससे पहले वाली हुकूमतों ने कोई 30 साल, कोई 40 साल 3 दफा की वज़ीर लेकिन नुसरत साहबा, मैं तो चिकन की तो बात ही नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि प्याज और जो आटा है वो भी लोगों की पहुंच से दूर हो चुका है। लोग पहले कहते थे कि हम रूखी रोटी या प्याज के साथ खा लेंगे, अब तो वो भी नामुमकिन है। 70-80 रुपए किलो की जो है वो 1 किलो प्याज मिल रही है। खैर, हुकूमत ने खुद ही वादे किए थे, एक मुआशी प्लान दिया था, 90 रोज का एक प्लान था जी। अभी तो LPG के जो रेट से जो लोगों घर में चूल्हा जलता था वो भी उन्होंने वो बंद करने की पूरी तैयारी कर ली है। जो 15 किलो का जो डब्बा है वो अभी 3200 का मिल रहा है। तो आप खुद सोचे कि गरीब के जो 2 वक्त का चूल्हा जलता है वो कैसे वो जलेगा। उनके आटा, घी, चीनी, जो खाने की चीजें हैं वो तो अवाम की पहुंच से बिल्कुल दूर हो गई है। अभी तो अवाम यह सिचुएशन हो गई है कि अवाम को सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। तो ये अवाम के जो टैक्स के पैसे आते हैं वो कहाँ गए, इतने जो फॉरेन जो फंडिंग लिया वो कहाँ गई। अवाम तो वही उन्हें हालत, उनसे ज्यादा बदतर उनकी हालत हो गई है। और इतनी महंगाई कर दी गई है तो अवाम के लिए कौन सा उन्होंने रिलीफ दिया? कोई भी नहीं। ये जो भी फंडिंग ले रहे हैं, जो भी अवाम के टैक्स के पैसे आ रहे हैं वो खुद खा रहे हैं। और अभी इसीलिए इन्होंने ये नेब कॉलोनी में लेके आए हैं कि हमारे जो काले धंधे हैं वो ढके छुपे रहे। देखिए, महंगाई में हुकूमत का शायद इतना अमल दखल नहीं है जितना पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। आपको पता है कि चाहे अमेरिका है, चाहे रशिया है, चाहे चाइना है या हिंदुस्तान है, हर जगह महंगाई हो रही क्योंकि ऑयल बढ़ गया। ऑयल की कीमत में बेइंतहा इजाफा हुआ है। जब ऑयल महंगा होता है तो ऑटोमेटिकली वो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें महंगी होती हैं, क्योंकि ऑयल ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ट्रांसपोर्ट में काम आएगा, आपकी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही हैं, आप उस पर काम आएगा। मतलब उसके ऑयल प्रोडक्ट की वजह से बाकी तमाम चीज़ें महंगी होती हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं महंगाई हुई है, दुनिया के हर हिस्से में, हर इलाके में। दुनिया के, नुसरत साहबा माफ कीजिएगा मैं आपकी बात काट रही हूँ, दुनिया के हर ममालिक में जो है, हर मुल्क में जो है वो महंगाई बढ़ी है। लेकिन यूरोप के कुछ ममालिक ऐसे हैं जो 100 यूरोज अपने गरीब लोगों को, बेरोजगार लोगों को, उनकी मुआशी हैसियत को बरकरार रखने के हवाले से उनको दे रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के रिलीफ पैकेजेस हैं जो हमारी हुकूमत में इस तरह के वो पैकेजेस अनाउंस नहीं होते। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और भी मौजूद हैं जिन पे मैं चाहूंगी कि आप दोनों मौजूद मेहमानों की राय ले लूं। PTI की जानिब से नुसरत साहबा जलसे का इनेकाद किया जा रहा है 4 अक्टूबर को थरपारकर में। आप क्या समझती हैं कि
पीटीआई नून लीग ने भी सिंध में एंट्री मार ली है, तो पीटीआई का थरपारकर के जलसे के हवाले से कितनी स्ट्रेंथ देख रही हैं? देखिए, स्ट्रेंथ तो हमारे जलसों की बहुत ज्यादा होती है। आपको पता है इस बात का कि अगर प्राइम मिनिस्टर आ जा रहे हैं तो फिर तो कोई उसमें शक करने की बात ही नहीं है कि जलसा छोटा होगा या कुछ होगा। और एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारे जलसों में और बाकियों के जलसों में फर्क होती है, वो ये कि यहाँ पे लोग खुद आते हैं, यहाँ पे उनको गाड़ी भेजी जाती है, यहाँ पे बिरयानी नहीं खिलाई जाती, यहाँ पे उनको 500 रुपए पर डे पे नहीं लाया जाता। लोग खुद ही अपनी ये बसें किसके अपने जलसों में होता है जिसकी आप बात कर रही हैं? आपको नहीं पता? आपको नहीं पता? मैं चाह मैं रही हूँ आप नाम नहीं बताएं। आपको पता है अच्छी तरह, ये पीपल्स पार्टी के जलसों में होता है। तो और जाहिर है नून लीग के जलसों में होता है। आपने खुद सुना है वो मदरसे से बच्चे आए हुए, वो कह रहे हैं हम तो पता नहीं कहाँ से आए हैं, हमें तो पता भी नहीं क्या हो रहा है। और बाहर ये बेकार की बातें सारी। नुसरत लेकिन साहबा जी, किस तरह से आपको लोग जो हैं वो आप समझ रहे हैं कि फीडबैक देंगे? वफाकी हुकूमत ने सिंध के हवाले से जितने ऐलानात किए थे या अपने इत्तेहादियों से जिस तरह के एग्रीमेंट से जिस तरह की शराइत थी, आपके इत्तेहादी भी मायूस हैं कि आप लोग ने सिंध के डेवलपमेंट के हवाले से उनसे वो वादे वफा नहीं किए। थरपारकर तो बहुत दूर की बात है। देखिए, वादे वफा उस वक्त होते हैं जब आपकी इकोनॉमी बेहतर होती है। अभी तो हम इकोनॉमी को एक जगह पे लेके आए, थोड़ी थोड़ी चीजें बेहतर हुई, इंडस्ट्री काम करना शुरू की, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डैम बनना शुरू हुए, सारा कुछ अभी अभी शुरू के स्टेजेस ही थे तो कोरोना आ गया। जब कोरोना आ गया तो उसने बहुत बुरी तरह डैमेज किया बहुत बड़े बड़े मुल्कों को। जैसे अमेरिका -13 पे चला गया, मैं -6 या 7 पे इंडिया चला गया, रशिया में पता नहीं क्या हुआ। हर मुल्क की इकोनॉमी बहुत नीचे गई, हम तो फिर भी -4 पे और 3 पे थे। तो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट शुरू हुई, बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने चीजें अपनी बाहर भेजनी शुरू की और बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहे थे। लेकिन आपको पता है जिस चीज ने सबको लेट डाउन किया, पाकिस्तान में कोई एक चीज तो थी नहीं। पहले इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर हुई, फिर उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना से निकले तो टिड्डी दल आ गया, टिड्डी दल से निकले तो सैलाब आ गया, अब आजकल फिर वो डेंगू नामी बीमारी शुरू होगी। तो हमें तो किसी चीज से मतलब वो जिसे कहते हैं ना रिलीफ मिलने की नौबत ही नहीं आई। फिर अपोजिशन किसी हाल में कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता इन्होंने असेंबली में अपने उसमें पहले इजलास में ही कहा कि हम कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। लेकिन बात ये होती है कि क्या वो वाकई हमारे साथ है? असेंबली के अंदर या स्पीकर के कमरे में बैठ के जो मुआहदे होते हैं, वो जब बाहर निकलते हैं तो वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट बात कर रहे होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो रही होती है। तो ये अच्छा खासा मेरे ख्याल है अपोजिशन लीडरान ने तो ऑन द फ्लोर बारहा कहा है कि ऑन द बोर्ड उनको लिया जाए, वो आपके साथ हैं, वो हुकूमत के साथ हैं। मैं कृष्णा का इस पे जरा चाहूंगी मौकिफ, अगर आप इजाजत दें। कृष्णा छा चवंदो थरपारकर में पीटीआई जो जलसो? थरपारकर पहिरीं जेको बाई इलेक्शन में इमरान न्याज़ी खे जेको ॿुधाए चुकी आहे, नतीजो जेको आयो उन जे मुताबिक़ ॿुधाए चुकी आहे त हिन नाअहल खे रिजेक्ट करे चुकी आहे थरप जे वाम। ऐं असां हिन खे अञा वधीक बर्दाश्त न कंदासीं। ऐं जेको ही यकीन सां चवां थी त हीउ जलसो नाकाम वेंदो। हा, अगरि अरबाब गुलाम रहीम खे जेको पंहिंजी पुराणी जेका इलेक्शन थी उनमें जेको न्याज़ी उन सां जेके वाइदा कया उहे अगरि यादि हूंदा त पोइ पंहिंजे खेतलानी जेका हारी आहिनि उन्हनि खे कोन वठी ईंदो। ऐं अगरि यादि न हूंदा त पोइ पंहिंजे हारियुनि खे वठी ईंदो ऐं शाहमूद कुरैशी सां पंहिंजे मुरीदनि खे वठी अची थोरी घणी इज़त रख बचाए सघे था। बाक़ी जेको थरपारकर जी अवाम आहे बिल्कुलु हिनखे कंप्लीटली हुननि खे न्याज़ी खे रिजेक्ट करे चुकी आहे। छो त जेकी इन्हनि जा वोटर हुआ, जेकी सपोर्टर आहे, उहा बि हाणे हिन खां तंग थी चुका आहिनि। थरपारकर जी इहा सिचुएशन रही आहे। लेकिन इलेक्शन खां पोइ हिकु चकर बि न्याज़ी वापसि मुड़ी कोन ॾिठो त थरपारकर में जे अवाम जी छा सूरत आहे, छा न आहे, उन्हनि खे का जेका सपोर्ट कजे या न। सिर्फ़ु उन्हनि खे थरपारकर यादि रहियो आहे त सिर्फ़ु उन्हनि खे पंहिंजे तकरीरनि में, पंहिंजे मीडिया टॉक में त थरपारकर में ही थी वियो, थरपारकर में ही थी वियो, पीपल पार्टी खे टारगेट करणु, पंहिंजे वोटरनि खे बि हिननि खे यादि रखिणो, जेका हिननि बिल्कुलु उन्हनि खे नज़रअंदाज़ कयो आहे, पंहिंजे वोटरनि खे बिल्कुलु विसारे छॾियो। त जेकी उन्हनि खे वोट मिलिया उहे बि हाणे बिल्कुलु न मिलण जे बराबरि आहिनि। ऐं अवाम हिन जलसे खे बिल्कुलु पूरी तरह सां नाकाम कंदी। थरपारकर जी अवाम पीपल पार्टी सां गॾु पर आहे। कृष्णा, नुसरत वाहिद जो इहो बि चवण हो त असां माण्हुनि खे गाॾियूं भरे न खणी ईंदा आहियूं, जेके माण्हू ईंदा जलसे में पाण मुराद ईंदा माण्हुनि खे। उहा त असां सभिनीनि
पोइ जेका इलेक्शन थी आहे 2018 वारी उनमें असां ॾिठो आहे जेका बैग भरे पैसनि जा माण्हू घुमंदा फिरंदा हुआ उहे बि असां ॾिठा। राति जो सॼी राति घुमंदा हुआ इलेक्शन कैंपेन उते पोलिंगनि ते कीअं बैग खणी घुमंदा हुआ उहे बि असां सभिनी ॾिठा आहिनि। इलेक्शन रिज़ल्ट कहिड़े तरीक़े सां आया आहिनि उहे बि असां सभिनी ॾिठा आहिनि, सभिनी जे साम्हूं आहे। हाणे हिननि जे ॻाल्हियुनि ते या हिननि जे कूड़नि वाइदनि ते माण्हू बेवकूफ़ न थींदी, छो त माण्हू खे हिन पीटीआई खे सुठी तरीक़े सां सुञाणे चुकी आहे ऐं हाणे हिननि जे ॻाल्हियुनि में अचण वारी अवाम न आहे। जी नुसरत साहब जी है ना, इनकी ट्रेन मार्च थी जिसमें वो बेचारे फोटोग्राफर उसने कैमरामैन ने दिखा दिया कि वो औरतें जो कह रही थी कि मैं 500 रुपए में लेके आए वो उनको 500 रुपए भी नहीं मिले और कुछ खाने को भी नहीं मिला। तो अगले दिन वो आपकी अपने लायक ये लोग कुछ लोग थे वो आपने बिल्कुल तैयार करके वहां पे लेके आए थे और उनकी वीडियो रिकॉर्ड की थी। लेकिन हम आप जैसे नहीं है, हम ऐसे आप काम आपके इसमें नहीं करते। हम अवाम हमारे साथ है, अवाम की सपोर्ट हमारे साथ है, तो हम इंशाल्लाह अगले हमारे वजीर आजम कैमरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे और अवाम पीपल पार्टी के साथ होंगी। जी नुसरत साहबा आप है देखते नहीं, देखने में कोई हर्ज नहीं है। 13 साल से तो सिंध में है, सिंध की हालत माशाल्लाह इन्होंने यूरोप और माशाल्लाह सिंध की हालत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आप पूरे पाकिस्तान के तीनों सूबों को मिला ले और सिंध सूबा को आप अलग से देखें, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कर रहे हैं। तो ये कंटिन्यूस हुकूमत के बाद का हाल है कि एक कराची जैसे शहर जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसको इस्तांबुल और दुबई जैसा होना चाहिए था, वो इस वक्त कचरे का ढेर है जहाँ पानी बिल्कुल नहीं मिलता। लोग टैंकर खरीद के हर हफ्ते हम लोग 8-8 हज़ार के टैंकर खरीद के उधर चला रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए कि क्या हाल है स्कूलों के, गोस्ट स्कूल, गोस्ट टीचर्स, इकोनॉमी आपकी कहाँ से कहाँ। ये मतलब अब कराची जो 80% देने वाला है पूरे पाकिस्तान को, उसके ऊपर इन्होंने पूरी हर तरीके से इनके इश्तिहार जो आते हैं जॉब्स के लिए वो होता है कराचीइट्स के लिए, नहीं सिर्फ सिंध अंदरून सिंध के लोग अप्लाई करें। तो ये वाली चीज़ें ये लोग जानबूझ के सब कुछ कर रहे हैं कि कराची को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया जाए जितना थोड़ा बहुत रह गया। हुकूमत तो इनकी है, ये चाहे तो क्या नहीं कर सकते। तो अब इनको कुछ कराची का कंट्रोल किसके हाथ में रहा है वो आप अच्छी तरह जानती हैं। और कराची के सूरत हाल को बिगाड़ने वाले कौन है वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। थोड़ी सी बारिश होती तो कश्तियां लेके निकलने वाले कौन थे और उसके बाद बहरहाल कराची भी सिंध का शहर है, कराची सिंध का सबसे बड़ा शहर है। अगर कराची बढ़ेगा तो मुल्क बढ़ेगा। कराची के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत दोनों को सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन हॉट इशू प्रोग्राम जो सिलसिलो पिण जारी रहंदो होते वक्त है मुख्तसिर वक्फे जो वठूं था वक्फो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। नाज़रीन हाणे ॻाल्हि कंदासीं मुस्लिम लीग नून जे अॻवान एहसन इक़बाल जूं सिंध में सियासी हवाले सां मुलाक़ातूं। एहसन इक़बाल पारां हैदराबाद में STP सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी सां मुलाक़ात कई वई। उन मौक़े ते सियासी हवाले सां गुफ्तगू बि थी त एहसन इक़बाल मीडिया सां ॻाल्हाईंदे इहो बि चयो त हू सिंध जी सियासत में भरपूर एंट्री ॾियणु चाहिनि था। उनजो चवणु हो त हू सिंध खे पंजाब जीअं तरक़ी वठाए ॾियणु चाहिनि था। उनजो चवणु हो त सिंध जो अवाम जेकर उन ते भरोसो करे त हू सिंध खे पंजाब जीअं तरक़ी वठाए ॾींदा। इन हवाले सां उनजो चवणु हो त सियासी हवाले सां इतिहाद ठहंदा ऐं जुड़ंदा रहंदा आहिनि। इन हवाले सां इहो बि इंतहाई अहम आहे त एहसन इक़बाल पारां अॼु पीपुल्स पार्टी जे इंतहाई सीनियर अॻवान ख़ुर्शीद शाह सां पिणु मुलाक़ात कई वई आहे। मुस्लिम लीग नून पारां सिंध जी सियासत में एंट्री जा कहिड़ा नतीजा निकिरंदा, एहसन इक़बाल खे कहिड़ो टास्क ॾिनो वियो आहे, छा ये मुलाक़ातूं वफ़ाक़ी हुकूमत के को टफ टाइम ॾेई सघंदियूं, इन जा कहिड़ा नतीजा निकिरंदा, इन ते ॻाल्हाइण जे लाइ हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ इंतहाई सीनियर अॻवान सिद्दीकुल फारूक साहब। सिद्दीकुल फारूक साहब वेलकम, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या ये कहा जा सकता है कि सिंध की सियासत में नून लीग की एंट्री कोई तब्दीली ला सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीन, मैं समझता हूँ कि मुल्क इस वक्त जिस मरहले पर, जिस नहज पे पहुंच गया है, जिस मंजिल पर पहुंचा दिया गया है, उसमें मुस्लिम लीग नून सिंध में क्या किरदार अदा करती है, पीपल्स पार्टी पंजाब में क्या किरदार अदा करती है,
इससे बात आगे बढ़ गई है। मैं समझता हूं वो तमाम पार्टियां जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली हैं, जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करना चाहती हैं, जो पाकिस्तान को आइन के रास्ते पर पक्का हमेशा के लिए डालना चाहती हैं, उन्हें ताउन करना चाहिए। और हम अगर सिंध में जाकर ये मकासद हासिल कर सकते हैं तो हम इंशाल्लाह अपना किरदार अदा करेंगे। सिद्दीकुल फारूक साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह से भी एहसन इकबाल साहब की मुलाकात हुई, इस हवाले से क्या कहेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां कोई ढकी छुपी बात नहीं? खुर्शीद शाह साहब बहुत अच्छी सोच रखने वाले और सियासी तौर पर बड़े तजुर्बाकार और मामलात को हल करने वाले एक पार्लियामेंटेरियन और एक लीडर हैं। मेरा ख्याल है कि पार्टी, अपनी पार्टी पीपल्स पार्टी की आला क़यादत भी उनकी बात सुनती है और मुस्लिम लीग नून भी उनकी मुस्बत बात जरूर सुनेगी। तो वो शायद पीपल्स पार्टी को और पीडीएम को करीब लाने में किरदार अदा कर सकेंगे और मुस्लिम लीग नून इस मसले के लिए मुल्क के पाकिस्तान के मफाद की खातिर उनके साथ ताउन करेगी। सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या एहसन इकबाल साहब को ऐसा कोई टास्क दिया गया है? क्या नून लीग वाकई चाहती है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जो है वो भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा किया जाए? देखिए सबीन, ये मुलाकातें कोई बेमकसद तो नहीं होती ना ये कोई शादी की मुलाकात है, न मैज खाने की मुलाकात है। एक पार्टी के इंतहाई सीनियर और बड़े तजुर्बाकार पढ़े लिखे जनरल सेक्रेटरी जाते हैं और खुर्शीद शाह साहब से मिलते हैं तो ज़ाहिर है उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के हालात, मौजूदा हाल ज़ेर बहस आई है और उसमें मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया है। ताहम दोनों लीडर यानी इधर एहसन इकबाल साहब और उधर खुर्शीद शाह साहब आज खुद को फैसला तो नहीं कर सकते। वो अपनी जो मामलात उनके दरमियान ज़ेर बहस आए हैं और जो तजावीज़ सामने आई हैं वो अपनी पार्टी की क़यादतों के सामने रखेंगे। मुझे उम्मीद भी है और मैं दुआ भी करता हूँ कि ये मुलाकात अच्छे नतीजा इससे निकलेगा। एहसन इकबाल साहब की जो मुलाकात है, इस हवाले से सिद्दीकुल फारूक साहब आप क्या कहेंगे? ये आने वाले इंतखाबात के हवाले से मुलाकातें हो रही हैं या मौजूदा वफाकी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कोई नया इत्तेहाद या मजबूत अपोजिशन अपना किरदार निभाने के लिए कोई हिकमत अमली तरतीब दे रही है? देखिए इस वक्त 3.25 साल में ये तो साबित हो गया है कि इमरान हुकूमत जो है, जो मुस्बत तब्दीली का नारा लगा के आई थी, वो तो तब्दीली सरकार की बजाय तबाही सरकार बन गई और पाकिस्तान की मईशत बहुत ज्यादा तबाह हो गई है। एक तरह से इन्होंने IMF के पास गिरवी रख दिया है पाकिस्तान को और महंगाई का आलम यह है कि गरीब और मुतवस्सित तबका न सिर्फ परेशान है बल्कि 2 वक्त की रोटी पेट भर के खाना मुश्किल हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। अब बलूचिस्तान में हमारे सिक्योरिटी के लोग शहीद हो रहे हैं। कबायली इलाका जो पहले कबायली इलाका था खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ शहादतें हो रही हैं और बहुत सी बातें हो रही हैं। तो इस सब के लिए मैं समझता हूँ कि हमें मिल जाना चाहिए। अपनी अपनी पार्टी रहे लेकिन मुश्तरका मफादात के लिए मिलकर इस हुकूमत से जान छुड़ाना जो है ये मुल्क के लिए जरूरी है। और अगर हम सब मिलके पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीडीएम कह लें, बाकी जमातें नहीं, अगर इस हुकूमत से जान नहीं छुड़ाते कौम की तो इसका मतलब है हम भी फिर गलती कर रहे हैं। लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब, जो पॉलिटिकल ट्रैक है, जो बयानिया है, जो नजरिया है, जो पॉलिसीज हैं सियासी हवाले से, वो बड़ी डिफरेंस है, उसमें बड़ा चेंज है। नून लीग और के बयानिए में कितना फ़र्क है और पीपल्स पार्टी के बयानिए में कितना फ़र्क है। नून लीग एक यकमुश्ता जो फैसला लेना चाहती थी, पीपल्स पार्टी उस पर बिल्कुल एग्री नहीं हुई। तो आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में ये चीज़ें कम हो सकेंगी, ख़त्म हो सकेंगी, ये इख्तलाफात? आइन और कानून और अदल इंसाफ के हवाले से दोनों पार्टियों में इख्तलाफात नहीं है जी। वो जो रास्ते का इंतखाब था कि जी इस्तीफा दे के हमने ये रास्ता हासिल करना है या इस तरह से हासिल करना है, उस पर इख्तलाफ हुआ।
और फिर सच्ची बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने जरा इंतहा पसंदी का रास्ता इख्तियार किया। उनकी तनकीद में भी बहुत शिद्दत आ गई थी, बहुत मनफी अल्फाज भी शुरू कर दिए थे। मुस्लिम लीग नून ने उस सब चीजों को बर्दाश्त किया। तो मैं समझता हूं कि अब क्योंकि आइन की हुक्मरानी और कानून की हुक्मरानी और अदल इंसाफ और आवाम की बहबूद के लिए काम में इख्तलाफ है, तो अब जो रास्ता है इसके लिए इख्तियार करना कि यानी तहरीक अदम एतमाद या इसके अलावा और क्या रास्ते इख्तियार किए जा सकते हैं, इस पर काम होना चाहिए और इत्तेफाक राय पैदा करने की जरूरत है। लेकिन मौलाना साहब तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ दे चुके हैं रिसेंटली। उनका कहना है कि इस अदम एतमाद की नो कॉन्फिडेंस वोट का मतलब ये है कि हम इस नाजायज हुकूमत को तस्लीम करें, चाहे वो सेनेट के हवाले से हो, पंजाब के हवाले से हो या खुद वजीर आजम के हवाले से हो। मैं ये अर्ज करता हूँ कि जब मिल के बैठते हैं और हर तरफ से मुख्तलिफ तजावीज़ आती हैं, तो इस वक्त असल जो हमारी मंजिल और हमारा मकसद है वो इस नाअहल और बर्बादी सरकार से जान छुड़ाना है। और जान छुड़ाना है आइन और कानून और जमहूरी उसूलों के अंदर, बाहर नहीं। हमको दहशतगर्द तंजीमें नहीं है, हमारे पास को खुदकुश बमबार नहीं है। हमने इन्हीं में से तो इस लिहाज से तहरीक अदम एतमाद जो है वो भी एक रास्ता है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक आला है। तो इसे अगर बैठ के और कोई रास्ता नहीं निकलता तो फिर ये रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा कि इसके जरिए से जो वजीर आजम अगला हो वो जाहिर है पीडीएम और पीपल्स पार्टी और सब मिल के कैंडिडेट लाएं और वो आए और असेंबली तोड़े और फिर नए इलेक्शन। तो इसके बाद मेरा ख्याल है बन सकती है। सिद्दीकुल फारूक साहब, और किन किन पार्टियों से मुलाकात के इम्कानात हैं? मैं समझता हूं कि तमाम मुहिब वतन और आइन और जमहूरियत दोस्त पार्टियों से मुलाकात हो सकती है और मुलाकात करनी चाहिए। सिद्दीकुल फारूक साहब, पार्टी की तंजीम नौ के हवाले से क्या कहेंगे? मुस्लिम लीग नून की जो स्ट्रेंथ है सिंध में वो बड़ी वीक नजर आती है, बड़ी वीक पिच पे, तो उसके हवाले से क्या हिकमत अमली होगी? मैं इस हवाले से सिंध की जो क़यादत है हमारी, उसके साथ मिल के बात होगी और लोग मुस्लिम लीग नून की तरफ देख रहे हैं। तो हमें सिंध में भी अपनी पार्टी के लिए जो दरवाजे लोग खोल रहे हैं उनसे फायदा उठाना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम पीपल्स पार्टी को कोई उसमें डेंट डालना चाहेंगे। नहीं, पीपल्स पार्टी भी एक सियासी जमात है, उसकी एक स्टैंडिंग है बिलखुसूस सिंध में। तो हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ ये चाहेंगे कि मुल्की मफाद के लिए पीपल्स पार्टी के साथ ताउन भी हो। सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या ये कहा जा सकता है कि आने वाले आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर नून लीग इलेक्शन लड़ेगी या नून लीग अपनी कोई सीटें लेने की कोशिश करेगी? मैं ये नहीं कह सकता कि उनके साथ मिल के लड़ेंगे, लेकिन हो सकता है कि बाज़ सीटों पर एडजस्टमेंट हो जाए, बाज़ सीटों पर एडजस्टमेंट हो जाए पीपल्स पार्टी के साथ। मैं इसको रूल आउट नहीं करता। बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, नून लीग जो इंतहाई सीनियर अगवान सिद्दीकुल फारूक साहब असां सां गॾु हुन जो चवणु हो त सियासी हवाले सां मुलाक़ातूं बि थींदियूं रहंदियूं आहिनि, इत्तेहाद बि ठहंदा रहंदा आहिनि। हुन जो चवणु हो त जेकॾहिं इहो टास्क एहसन इक़बाल खे मिलियो आहे या हू मुलाक़ातूं करे रहियो आहे त यकीनन हुन जो ज़ाती फ़ैसिलो न हूंदो। सिद्दीकुल फारूक साहब जो इहो बि चवणु हो त मौजूदा जेका हुकूमत आहे उहा मुकम्मल नाकाम थी चुकी आहे, चाहे उहे सियासी फ़ैसिला हुजनि, अमन अमान जे हवाले सां फ़ैसिला हुजनि या मुआशी फ़ैसिला हुजनि। हुननि जो चवणु हो त पीपल्स पार्टी में कुछ माण्हू एक्सट्रीम लेवल ते वञी जेका बयानबाज़ी करे रहिया हुआ उन पिणु मामलनि खे इंतहाई ख़राब करे छॾियो। पीडीएम जे हवाले सां हुनजो चवणु हो त बयानिया कहिड़ा बि हुजनि, नज़रिया कहिड़ा बि हुजनि, पर जेकॾहिं सभई पार्टियूं गॾिजी वेहंदियूं त यकीनन कंहिं न कंहिं नतीजे ते पहुची वेंदियूं। नाज़रीन, अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।